A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज बात करेंगे हम स्मार्ट ट्रैक की, जो हम सीडीएस और एफकैट को क्लियर करने में करेंगे। अभी जो स्मार्ट ट्रैक्स हैं ये आपको रिटन क्वालिफाई कराएंगी पहले ही गो में। अब जरा यहाँ पर आगे बढ़े तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि स्टेप्स क्या होते हैं। ये बात आपको वैसे पता होगी पर आपको एक बात नहीं पता होगी। देखिए, पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर रिटन एग्जाम देते हैं, फिर एसएसबी से रिकमेंड होते हैं, मेडिकल देते हैं, मेरिट करते हैं एंड देन फाइनली एकेडमी ज्वाइन करते हैं। बड़ा ही सिंपल लग रहा है बट ऐसा होता नहीं है। हमारा रिटन क्वालिफाई करने के बाद हमारा जोश कुछ ऐसा होता है। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। बट क्या आपको पता है कि आपके जो रिटन मार्क्स हैं क्या वो सफिशिएंट है आपको फाइनली मेरिट लिस्ट में लाने के बाद, रिकमेंड होने के बाद? ये बात आपको नहीं पता होगी, क्योंकि अगर आप मेरिट लिस्ट आउट हो गए तो वो जो दर्द होगा ना वो ब्रेकअप से भी ज्यादा भयानक होता है और एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब जरा ऐसे देखो, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। अभी मेरिट लिस्ट की प्रॉब्लम आती किसे है? ये मेरिट लिस्ट की प्रॉब्लम आती है ओटीए में वुमेन को, जो सीडीएस के थ्रू होती हैं। इसमें सिर्फ 14 सीटें होती हैं, तो अगर ये 14 सीट के लायक आपके नंबर नहीं है रिटन में तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। और एफकेट में भी यही प्रॉब्लम होती है। एफकेट में जो रिटन क्वालिफाई होता है 133 पे ही हो जाता है या 140 पे हो जाता है, बट इतने नंबर काफी नहीं है मेरिट इन होने के लिए। एफकेट में लड़कियों की सीट 20 होती है, मेंस की सीट 100 के आसपास होती है, बट फिर भी मेन भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब ये कैसे करना है इस बारे में आगे बात करते हैं। अब ऐसा ना हो इसलिए हमने दो लोगों को इनवाइट किया है, शिवानी एंड साहिल। इन दोनों के बारे में बात करें तो शिवानी ने सीडीएस 3 बार क्वालिफाई किया है और लास्ट जो भी सीडीएस क्वालिफाई किया है उसमें 105 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत होते हैं। अब जो साहिल हैं उन्होंने 4 बार एफकेट क्लियर किया है और रिसेंटली जो एफकेट क्लियर किया है वो 200 मार्क्स से ज्यादा आए हैं। अब शिवानी की बारे में हम बात करें तो शिवानी ने जो मार्क्स 105 स्कोर किए हैं वो फॉर श्योर इतने मार्क्स हैं कि वो ओटीए में मेरिट इन कर दे उन्हें। शिवानी से बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये वीडियो 2 पार्ट में है। पहले हम शिवानी से बात करेंगे, फिर हम साहिल से बात करेंगे। शिवानी इस बात को क्लियर करेंगे सीडीएस में कैसे मेरिट आउट ना हो और 105 नंबर कैसे लेकर आए, और साहिल हमें फिर बताएंगे कि 200 प्लस का स्कोर कैसे खड़ा किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। शिवानी, हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। इंट्रो में हमारे दोस्तों समझ लिया कि क्या हो रहा है। ओटीए में गर्ल्स मेरिट आउट हो जाती हैं, सिर्फ 10 से 14 सीटें होती हैं, और रिसेंटली आपने सीडीएस में 105 स्कोर किया है। अगर कोई इंसान नॉर्मल लॉजिक लगाए तो ये बात पता लगेगी कि यार इसने इंग्लिश में 80-90 स्कोर किया होगा और 20-30 मार्क्स इसने जीएस में, बट आपके साथ उल्टा है, आपने 45 मार्क्स अराउंड जीएस में स्कोर किए। हाउ इज इट पॉसिबल जीएस में 45 अकेले? इंग्लिश के लिए एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस चाहिए, ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट इट इज नॉट द केस विद जीएस। ओके, बट दैट्स नॉट अ केस, तो फिर 45 मार्क्स आए कैसे? सोच के देखो, 20 नंबर लोगों के लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। एंड फ्रॉम 2018 सेकंड सीडीएस यू आर कंसेक्यूटिवली स्कोरिंग दैट वेल, 105 के करीबन। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब अगर मैं आपको पहले लूं, सिर्फ 20 मार्क्स ना आने के लिए आप क्या करते हो खाली? पहले सीडीएस को अगर हम एनालाइज करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो तो पॉलिटी से हमें 10-15 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इट विल बी ग्रेट कि हम पहले पॉलिटी सेक्शन को कवर करें, राइट? ओके, सो पॉलिटी हो गया यहाँ पर, बट खाली पॉलिटी के दम पर 20 नंबर तो नहीं आए। अभी भी कुछ बाकी रह गया है, इसका मतलब बाकी बच रहा है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स जो सीडीएस पूछता है ना उसमें पूरा स्टेटिक पे आ जाता है। आई लेट यू नो हाउ। जैसे कोई भी जवाहरलाल नेहरू की क्वेश्चंस आ गए, जलियांवाला बाग की केसेस आ गए जिसको अब 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स हम पढ़ें कि स्टैटिक अवेयरनेस में भी उसमें आ जाए, तो उसमें हमें स्कोर करना आसान हो जाता है। ओके, बट मुझे एक बात पता लगी कि आप डिफेंस मेनिया यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर अपडेट भी कर रही हैं। डिफेंस मेनिया पे मैंने 9 पार्ट्स आज तक करंट अफेयर्स के बनाए हुए हैं, बट इट्स नॉट ओनली करंट अफेयर्स। आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर्ड है, जो करंट अफेयर्स के फॉर्म में हमें पूछा जाता है। और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना पुराना क्वेश्चन कैसे आ गया, इतनी डीप स्टैटिक नॉलेज हमें कैसे पढ़ना है, बट वो करंट अफेयर्स ही होता है बेसिकली।
ओके बट एंड एक बात और है, आपकी हिस्ट्री कमजोर है बट फिर भी आप वो हिस्ट्री के क्वेश्चन कर जाती हैं बिकॉज आप करंट अफेयर से रिलेट कर लेती हैं। वही मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, बहुत पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, उसको अभी पार्लियामेंट अपडेट करती है। वो किसी ना किसी फॉर्म में करंट अफेयर्स में, करंट डिस्कशंस में होता है, ग्लोबल टॉपिक होता है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे पढ़ लो। बट आई एम सरप्राइज कि आप YouTube चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर रहे हो कंसेक्यूटिवली, ठीक है, ऊपर से आप अपने ही एज के मतलब अराउंड 20-21 लोगों को पढ़ा भी रहे हो, बट इसके साथ आप डिफेंस एस्पिरेंट्स को नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हैं, लेक्चर्स भी दे रही हैं, एंड दैट ऑल इन अ स्मॉल मिनिस्कल अमाउंट। मुझे नहीं लगता कि आपका मतलब डू नॉट माइंड महीना भी चल पा रहा होगा। कि हम सब डिफेंस एस्पायरेंट है, तो वी एक्चुअली वांट टू हेल्प ईच अदर, राइट। हम जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है दूसरी जगह 4000 5000 पे करना, तो आर मोटो इज टू हेल्प अदर्स। हमें हेल्प ही करना है उनको, तो इसलिए हमने इतनी कम फीस रखी है और उसमें हम इक्वली क्वालिटी का हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा, आप अपने व्हाट्सएप और कॉल से भी डिफेंस एस्पिरेंट के टच पे रहते हैं, ठीक है, नंबर अभी देख पा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है आपका सारा समय इसी में चला जाता होगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल 45 मार्क्स में, उस पर आऊंगा वापस, बट बिकॉज आपका रूटीन ऐसा है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि 45 मार्क्स लाना ऐसा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक कि हमें 10-12 घंटा पढ़ते रहना है। ओके बट आप स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हो यहाँ पर, बट यहाँ पर कहानी तो और भी है। चलो पॉलिटी और करंट अफेयर के दम पे आपने 20 नंबर ले लिए, बट अब कहानी आएगी 25 नंबर की, आप स्कोर करती हैं 45, इसके दम पे आपके 105 नंबर है, तो कैसे करें हैं आपने 25 नंबर एक्स्ट्रा? सी हम सिलेबस को एक बार देखें कोर, तो जैसे मैंने बताया पॉलिटी और करंट अफेयर्स अपना हो गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स के सेक्शन में हम देखें तो हमें सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। लाइक अभी जीडीपी बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीडीपी पढ़ डालो, ठीक है। और देखते हैं कर्व्स के क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आते हैं कर्व्स के क्वेश्चन, और गिन के 5 या 6 कर्व्स हैं इकोनॉमिक्स में। उसको पढ़ने में कितना लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा। उससे हमारे 1 to 2 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के निकल जाते हैं, राइट। एंड देन कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी दैट टू इंडियन में कुछ कुछ टॉपिक्स ही हमें पढ़ने हैं, लाइक माउंटेन्स हो गए, रिवर्स, सारी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, कहाँ से निकलती है, ओरिजिन, बेसिकली ये सारी चीज हम पढ़े ना तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। प्लस एटलस को देखो साथ साथ में पढ़ते हुए, तो इस तरह से स्ट्रैटेजिक पढ़ाई हम करेंगे ना, तो सीडीएस इज केक वॉक फॉर एवरीवन। ओके बट मैं यहाँ पर 2-3 सवाल करना चाहूंगा। पहली बात तो पॉलिटी से लोगों को डर लगता है, उनको लगता है आर्टिकल बहुत याद करने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एम आई राइट? या एग्जैक्टली। सो इट्स ऑल अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। या बिल्कुल, पॉलिटी में जो याद रखने वाली चीजें हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जितनी है, ठीक। बाकी जो एक्चुअल क्वेश्चंस जहां से आते हैं पार्ट 5 से पार्ट 6 से, उसको हम बहुत अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ 20 से 25 दिन का खेल है, बाकी सारी पॉलिटी हम आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये तक की कहानी हो गई, बट आपने इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के दम पर कह दिया कि बाकी की 25 नंबर आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से? ज्योग्राफी में से, वो भी दैट टू इंडियन ज्योग्राफी, जो मैंने मेंशन किए जो जो टॉपिक्स, उससे हम हर बार 6 से 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देखे गए हैं। और इकोनॉमिक्स के कर्व के क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से फर्दर 2-3 पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से देखे ना, इन दोनों सब्जेक्ट से मिला के हम आराम से 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उनको पढ़ना भी थोड़े ही दिन का खेल है, 10-15 दिन में हम 10-15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इट्स एन प्रॉफिटेबल डील, यू नो। ओके, सो ये प्रॉफिटेबल डील आपसे मिल सकती है किसी तरह? जी बिल्कुल। ओके, वो भी 450-500 रुपए में? जी बिल्कुल। चीट तो नहीं कर रहे 450-500 लेके, वो जैसे चिट फंड स्कैम होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिनको आप अब जिनको अच्छा लगा आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे वो। सो थैंक यू सो मच। अब जो आपके 105 नंबर की जो कहानी है वो तो हमें समझ में आ गई। आई होप अब ये 105 नंबर कईयों तक डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे। अब हमारी मुलाकात होगी साहिल से। साहिल हम इस बात को क्लियर करेंगे कि कैसे 200 मार्क्स लेकर आए, क्योंकि एफकेट का कट ऑफ, रिटन कट ऑफ आ तो जाता है 130 से लेके 140 के बीच में, बट 130 और 140 तक मार्क्स लाने पे आप मेरिट इन नहीं होंगे, उसकी जगह आप हो जाएंगे मेरिट आउट। चलिए बात करते हैं कि साहिल 200 मार्क्स लेकर कैसे आता है। अभी भाई मैं जस्ट शिवानी से बात करके चुका हूँ, एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए हो, बट मैं डायरेक्टली अब पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, बहुत टाइम जाएगा हमारा वरना।
शिवानी ने क्लियर कर दिया ओटीए में मेरिट इन में कैसे आना है, बट एफकेट में मेरिट इन में क्यों आना है, क्योंकि एफकेट में ना केवल लड़कियां बट लड़के भी मेरिट आउट हो जाते हैं। तो अभी ऐसा क्या करें? मैं डायरेक्टली अगर बात करूं तो आपने एफकेट 2018 से लेकर 2019 तक दिया है और आपके रीसेंट वाले एफकेट में 200 से ज्यादा नंबर आए हैं। सो ऐसा क्या सीक्रेट लेके बैठे हो आप? बस शुभम, अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़े से हार्ड वर्क और थोड़े से स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन है और नंबर आ गए। यार ये तो चलो इस पे आएंगे, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क थोड़ा सा तोड़ते हैं, बट पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरिट इन में आने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? अगर आप 170 180 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आप, अगर आप एवरेज एसएसबी में भी परफॉर्म करते हैं तो आप मतलब कि मेरिट इन में आने के आपके चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, पर कट ऑफ तो 133 पे आ जाती है, 140 पे आ जाती है। सो हाउ इट, कितना बड़ा गैप कैसे है? डिपेंड करता है कि कट ऑफ उन्होंने एक मिनिमम सेट किया जो कि मिनिमम एस्पिरेंट्स को एसएसबी के लिए बुलाना है। तो भाई अगर हम आपके स्मार्ट वर्क के बारे में बात करें, सो एफकेट में एक पेपर होता है, उसमें सेक्शन कट ऑफ नहीं होती ओटी की तरह, बट इसमें एक ही पेपर में 4 चीजें आ रही है। एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। अब मैं डायरेक्टली पहले जीएस पे आता हूँ। जीएस में 10 से 9 चैप्टर है, आई मीन 10 से 9 सब्जेक्ट है, चैप्टर ही सब्जेक्ट है, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। सो टोटल मान लो 10 है और खाली जीएस से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मिनिमम किसी ना किसी पार्ट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एवरेज। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप जीएस पूरा का पूरा कर लो। तो जो आप स्मार्ट वर्क कह रहे हो उसमें यहाँ पर कुछ है ऐसा जो आप बताना चाहोगे? इसमें जीएस में मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे करंट अफेयर्स का जो वेटेज है काफी ज्यादा है। करंट ओके, अफेयर्स में भी आपको अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस का पढ़ना है। तो मैं मेनली अपने जीएस पार्ट के लिए, एफकेट जीके के लिए केवल करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अगर आप जितना एफर्ट आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट करने में लगाओगे उतना अगर आप अदर पार्ट पे लगाते हो तो आप इजिली कवर कर लोगे। ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हो, आप ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ एकदम रफ वे में, आई एम रियली सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मतलब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ नहीं करते, सिर्फ करंट अफेयर करके जा रहे हो? हाँ भाई। ओके, सो आप ये करके जा रहे हो। तो जीएस में तो सिर्फ आपके 5 से 6 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन होता 3 नंबर का एफकेट में, तो 5 या 6 इंटू 5 3 करूं तो मैं ये आ गए 15 नंबर आ गए आपके। अभी आपको स्कोर करने 180 प्लस। तो अभी क्या? अब कहानी अगर हम बात लें मैथ्स पे तो उसमें क्या? सो हम एफकेट के पेपर में ये जाना जरूरी है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन गेम जो है वो आपके 60 से 65 क्वेश्चंस का ही होता है। अगर आप ये देखो कि अगर मैं 5 क्वेश्चन जीके का करंट अफेयर करता हूँ, बाकी सेक्शन छोड़ के अदर फोकस करता हूँ, तब भी मेरे 75 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन मतलब मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ और जिसका स्कोर अगर मैं देखूं तो 225 हो जाएगा अगर मेरी एक्यूरेसी सही रही तो हमें चाहिए मेरिट पाने के लिए 180 के अराउंड। तो यहाँ से भी तो मतलब मार्क्स जो है वो अच्छी तरह से स्कोर हम कर ही ले रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर इंसान पूरा का पूरा जीएस छोड़ भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं ठीक। पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि आप सिर्फ 60 क्वेश्चन भी करो, मतलब जीएस पूरा हटाने के बाद थोड़े बहुत उसमें गलती, मतलब उसमें भी क्वेश्चन मत करो, 75 में 15 क्वेश्चन मत करो, तो भी इंसान का क्वालिफाई हो गया? हाँ बिल्कुल, वहां पे जैसे कि आप देख ही रहे हो कि 75 क्वेश्चन हमारे पास स्टिल बच रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप श्योर रहें अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्का ना मारे। जैसे कि अगर आप 75-70 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके कम से कम 65-66 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो कि एकदम बिल्कुल 100% सही हो, तो आपका स्कोर आराम से 180 प्लस में आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है, बट फिर अगर ऐसा है, इतना आसान पेपर है, तो सबका क्वालिफाई होना चाहिए ना? शुभम, बच्चे क्या है ना, एस्पिरेंट जो है वो ये नहीं समझते हैं, उनको ये लगता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर मैं एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो उनका 1 नंबर कटेगा, लेकिन इस चक्कर में वो गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एफकेट में मेरिट आउट होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोग बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के बाद भी उनके कम मार्क्स आते हैं और मैं 70 के अराउंड स्कोर करता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ओके, बट यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूंगा। आप तो बहुत बिजी इंसान हो, आपका खुद का यूट्यूब चैनल है डिफेंस मेनिया करके, वहां पर आप करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हो, वो भी एफकेट का, मतलब व्यूअर्स को मेहनत ही ना करनी पड़े, ठीक है, और खुद के भी टाइम निकाल रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि तैयारी मुझे भी करनी है, तो हमें पता है कि अगर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आएगा तो एग्जैक्टली क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो अगर खुद के पढ़ने के लिए भी मैं इन चीजों को कंपाइल करूं तो सामने जो भी एस्पिरेंट है उसकी तो हेल्प ही होगी, तो साइमल्टेनियसली हम दोनों की तैयारी हो रही है।
भाई ये तो कहने वाली बात हो गई। ये खाली यूट्यूब, खाली यहाँ पर चैप्टर क्लोज नहीं होता। डेली तो आप करंट अफेयर अपलोड कर ही रहे हो, हमारे व्यूअर्स अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बट आप साथ साथ पढ़ा भी रहे हो, मतलब पर्सनल वे में पढ़ा भी रहे हो, राइट? और वो भी अपने साथ के लोगों को, 21-22 साल के लोगों को जो सीडीएस एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपका पूरा टाइम चला जाता होगा। मान लो आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोगों ने एक एक डाउट पूछ लिया, एक एक डाउट में आपने 15 से 20 मिनट दे दिए, तो आपके तो दिन के आराम से 2 से 3 घंटे निकल गए, 6 घंटे खाने पीने में निकल गए, और बाकी खुद भी पढ़ाई करनी होगी, आराम भी करना होगा। शुभम, जो मेरे पढ़ाई करने का टाइम है, जैसे कि आपने कहा डाउट्स की 10 बच्चों के डाउट आ गए, तो वो कहीं ना कहीं वो डाउट सॉल्व करना मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है। तो मैं इसलिए डाउट सॉल्व करता हूँ कि वहां पे अगर मुझे अपने रिवीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बच्चों के डाउट्स करके उनके करंट अफेयर प्रिपेयर करके मेरा काम आराम से हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की हो गई कहानी। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े। ये बात शिवानी भी मेरे को बता रही थी कि डाउट क्लियर हो जाता है, बट ठीक है, अभी मतलब आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड कि इतना कैसे, मतलब या तो आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ सीक्रेट है अभी भी आपके पास। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स तक की कहानी हो गई, बट करंट अफेयर्स में भी आपका कोई एक सेट पैटर्न है कि भाई क्या नहीं करना। भाई एससी सीजीएल में भी करंट अफेयर्स आती है, बैंक पीओ में भी आती है, सीडीएस में भी आती है, तो ये वाली करंट अफेयर अलग है कैसे? शुभम, आफ्टर डे करंट अफेयर्स का अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स में आपको फोकस करना है स्पोर्ट्स पे, डिफेंस पे, और जो रिसेंट अवार्ड्स हुए हैं इसमें भी। मतलब जीके इतना सॉर्टेड है कि करंट अफेयर्स में अगर आप चाहें तो जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उनकी बस आप हिस्ट्री पता कर लो और उसके बारे में पता कर लो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपका करंट अफेयर का सेक्शन और जीके का भी कुछ पार्ट, स्ट्रैटेजी का पार्ट आपका इजीली क्लियर हो जाता है। यही डिफरेंस है, आपको सब कुछ नहीं कवर करना। ओके, यहाँ तक की बात होगी करंट अफेयर्स। अब हमारे पहले के 3 चीज बच गई। आपने 5 से 6 क्वेश्चन खाली जीएस में करे, ठीक है। अब पहला आता है मैथ्स, ठीक है, एप्टीट्यूड। अब सीडीएस और एफकेट दोनों का एग्जाम एक साथ पड़ता है, अभी भी पढ़ने वाला है, फेब में ही पड़ेगा, ठीक है, जनवरी फेब के आसपास। दोनों की तैयारी करनी है इंसान को। अब दोनों की मैथ्स में अलग है। जो एफकेट की मैथ्स है उसमें एल्जेब्रा आता है, सॉरी अर्थमेटिक्स आती है, जिसका मतलब है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सब। जबकि सीडीएस का 50 to 60% मैथ्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री रखती है। सो एक इंसान दोनों की तैयारी कैसे कर सकता है? सुमा, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों एग्जाम फेब के मंथ में ही होते हैं। अगर कोई सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। तो अगर सीडीएस के लिए वो अर्थमेटिक प्रिपेयर कर रहा है तो साइमल्टेनियसली उसका एफकेट का भी अर्थमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक जो है कॉमन है, एफकेट के लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट ये लगाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेगा और कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनको अलग से कर लेगा, तो साइमल्टेनियसली उसके दोनों एग्जाम से तैयारी हो जाएगी। भाई ये अभी भी आधी कहानी है। अर्थमेटिक्स के दम पर इंसान आईएमए और आईएनए निकाल सकता है, एएफए नहीं। तो अभी क्या? एफए वालों के लिए जैसा आपने बताया कि एफए वालों के थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रिगो का पार्ट आपके सीडीएस एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो ट्रिगो में सिंपल फॉर्मूलाज को छोड़ के जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो इनको भी कर ले, ये एफए वालों के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत होगी। अगर वो इनको भी कर ले तो बाकी क्वेश्चन कुछ बेसिक्स होते हैं, तो फिर वो आराम से 50-55 क्वेश्चन निकाल लेगा। ओके, तो 50-55 के निकालने के बाद उसका 140 प्लस स्कोर बैठेगा, जो एएफए के लिए एक नीडेड है। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई भाई। बट यहाँ पर अभी 2 चीजें और बच गई। हमने जीएस की बात कर दी, हमने मैथ्स की बात कर दी, अब बचता है रीजनिंग एंड करंट अफेयर, सॉरी रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो अब रीजनिंग पे आता है। 32 क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट 32 क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं कि ये 32 क्वेश्चन 100% भी हो सकते हैं, बट रीजनिंग है, हर क्वेश्चन 100% कैसे हो सकता है? देखिए, रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिंपल वाले हैं और बिल्कुल पैटर्न पे आते हैं, इनका पैटर्न चेंज नहीं होता। सारी चीजें सॉर्टेड है कि 5-5 क्वेश्चन किसके किसके आने हैं। तो अगर कोई चाहे तो एक आर सवाल की बुक लेके भी प्रैक्टिस कर सकता है रीजनिंग की। आर.एस. अग्रवाल की किताब भाई 1000 पेज की है। इट्स इम्प्रैक्टिकल टू पूरी सिर्फ 32 क्वेश्चन के लिए करना, क्योंकि हमारे पास 32, अगर मैं 100 भी 30 क्वेश्चन पकड़ू तो 70 क्वेश्चन बचे, उनकी तैयारी भी तो करनी है। शिवा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आर सवाल की बुक से कोई अगर कम टाइम में अगर एक ही टॉपिक उठा के प्रैक्टिस करेगा तो वो मर जाएगा, वो प्रैक्टिस वहां से नहीं कर पाएगा कोई एक टॉपिक भी। तो उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सको। भाई आपने 4 बार एफ कर दिया, आपके पास तो सॉर्टेड होगा।
हाँ शुभम, अगर एक बार जैसे एग्जाम हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो हार्डवर्क करते हैं उसके बाद हमारे पास चीजें जो होती है वो सॉर्टेड हो जाती हैं, आगे का अटेम्प्ट में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। मतलब जो इंसान आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है आपको, तो वो तो आपको आप सब कुछ दे देते होगे उसको। हाँ बिल्कुल, एक बार जब सारी चीज हमारे पास सॉर्टेड है तो जब हमने सामने वाले को दिया तो उसका कम टाइम में ज्यादा फायदा हो गया। बट भाई मैंने सुना है आप फ्री मतलब बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट में कोचिंग भी दे रहे हो, 450-500 रुपए में। मतलब एक सीडीएस की कोचिंग होती है 15,000 से शुरू होती है और 1 लाख तक भी जाती है, आप 450 में दे रहे हो। आपको लगता है कुछ इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ? सो हम जब हमने ये स्टार्ट किया था ग्रुप का तो वहां पे हमें एक मिनिमम फी रखनी थी, फ्री नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत भीड़ मच जाती, उसके बाद हम क्वालिटी फोकस नहीं कर पाते, सबके डाउट नहीं ले पाते। तो हमने एक मिनिमम फी रखी ताकि जो रियली इंटरेस्टेड हो वो हमारे साथ आसानी से जुड़ सके। आप ना शिवानी और आप बॉन्डिंग करके आए, मुझे लग रहा है। वो भी ऐसे ही जवाब दे रही थी। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कहानी वापस आते हैं हम मैथ्स के पास। सॉरी, मैथ्स तो हो गई। हम आते हैं हमारी इंग्लिश के पास। अब भाई इंग्लिश में चाहे बचपन में हम पेपर देते हो चाहे आज का समय हो, 100% मार्क्स तो नहीं आ सकते। सेम ट्रू यहाँ पर है। बट इंग्लिश का चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे सीडीएस चाहे एफकेट का पेपर हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सीबीएसई बोर्ड वाला तो आराम से कर लेता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इस पे? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा शुभम, इंग्लिश जो है वो मुझे लगता है एफकेट की कॉमन सेंस की चीज है। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, पैसेज के 3 क्वेश्चन आने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आने हैं और जो भी क्वेश्चन है एरर्स आने हैं आपके, और साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आने हैं। तो मैं यहाँ कहूंगा कि जो कॉमन सेंस की चीजें नहीं है वो है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर इन पे बच्चे क्या करते हैं कि इन पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, लेकिन एफकेट का पेपर ये है कि जो बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस करके गया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, वो भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी 2-3 कर पाता है। तो मैं ये कहूंगा कि वो इस पे फोकस करने के अलावा अपने फिल इन द ब्लैंक जो क्लोजेस वाले होते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस और एरर पे फोकस करे। कुछ रूल्स हैं जो कि उसको 100% मार्क्स दिलाएंगे। बट भाई मैंने सुना सिनोनिम एंटोनिम में आप खुद ही 2 कर पाते हो 6 में से। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता वर्ड्स पे, क्योंकि यार वर्ड्स की लिमिट नहीं है और स्टार्टिंग से अगर छोड़ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि वो टाइम मैं किसी ऐसे जगह पे दूं जहाँ पे मुझे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। ओके, सो हम एंड पे आ गए अपने। सो एफकेट की बेस्ट बात ये है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं। तो जीएस इंसान पूरा का पूरा छोड़ सकता है, जो कि वो सीडीएस में नहीं कर सकता। जीएस के साथ 20 मार्क्स लाइक करेंगे आने। सो साहिल भाई, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो क्या करे? आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे सिंपल कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल भाई। और किसी को करंट अफेयर डेली बेसिस पे देखनी हो एफकेट और सीडीएस की फुल प्रिपेयर्ड, तो वो अपनी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं लेता हूं विदा साहिल भाई से। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। बाय बाय, टेक केयर। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज होता है हैशटैग वाशिंग करके कमेंट करो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो खाने पे इनवाइट करो। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।